स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। स्वामी विवेकानंद संगीत प्रेमी। नरेंद्र उन दिनों अपने पिता के घर भोजन करने के लिए केवल 2 बार जाया करते थे और दिन रात निकट के रामतनु बसु की गली में स्थित नानी के घर पर रहकर पढ़ा करते थे। वे केवल पढ़ने के खातिर ही यहाँ रहते थे। नरेंद्र अकेला रहना पसंद करते थे। घर पर अनेक लोग थे, बड़ा हल्ला गुल्ला था। रात में जब ध्यान में बड़ी बाधा होती थी, नानी के घर पर अधिक लोग नहीं थे। जो 2-1 व्यक्ति थे, उनसे नरेंद्र को कोई बाधा नहीं होती थी। बंधु बांधवों में जिनकी जब इच्छा होती यहाँ आ उपस्थित होते। नरेंद्र ने अपने इस अपूर्व कमरे का नाम रखा था टम। किसी के साथ लेकर वहाँ जाने पर कहते, चलो टम में चलें। कमरा काफ़ी छोटा था, चौड़ाई 4 हाथ, लंबाई प्रायः उसकी दुगनी। सामान में एक कैनवस, मजबूत मोटे कपड़े की खाट, उस पर मैला छोटा सा एक तकिया। फर्श पर एक फटी पड़ी चटाई बिछी हुई। एक कोने में एक रानपनू पूरी समीप एक सितारा और एक डुग्गी। डुग्गी कभी इस चटाई पर पड़ी रहती या कभी खाट के नीचे अथवा कभी खाट के ऊपर रहा करती। कमरे के एक कोने में एक साधारण हुक्का, उसके निकट थोड़ा सा तंबाकू का गुल और राख गिराने के लिए एक मिट्टी का ढक्कन रखने के लिए। उन सब के पास ही तंबाकू, टिकिया और दिया सलाई रखने का एक मिट्टी का पात्र रखा होता और ताक पर, खाट पर, चटाई के ऊपर यहाँ वहाँ पढ़ने की पुस्तकें बिखरी पड़ी रहती। एक दीवार में एक रस्सी की अलगनी रहती थी, उस पर धोती, कुर्ता और एक चादर झूलती थी। कमरे में 2 टूटी शीशियाँ रखी थी जो हाल में ही वे क्षतिग्रस्त हुई। इसका प्रमाण थी कमरे का बिखरे होने का एकमात्र कारण था कि उनका इन सब वस्तुओं की ओर कोई ध्यान नहीं था। बचपन से ही उनमें किसी भोग वस्तु के प्रति अपने मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। इसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ। भोजन आदि कर नरेंद्र पढ़ रहे थे। मित्र ने कहा, भाई रात में पढ़ना, अभी 2 गीत कहो। नरेंद्र ने तुरंत पाठ्यक्रम समेट कर एक और रख दिया। सितार पर सुर बांध कर नरेंद्र ने गाना शुरू करने से पहले अपने मित्र से कहा, तुम डुग्गी ले लो। मित्र ने कहा, भाई मैं तो बजाना जानता नहीं, स्कूल में टेबल को हथेली से ठोक कर बजाता हूँ, तो क्या इसी से तबला डुग्गी बज सकती है? नरेंद्र ने तुरंत स्वयं थोड़ा बजा कर दिखाया और कहा, भली भांति देख लो, ज़रूर बजा सकोगे, कोई कठिन काम नहीं है। ऐसा करते हुए केवल ठेका देते जाओ, इसी से कहा हो जाएगा। साथ ही गीत का बोल भी कह देना। 2-1 बार प्रयास कर किसी तरह मित्र ठेका बजाते और गाना शुरू हो गया। ताल लय में उन्नत होकर और उन्नत नरेंद्र का हृदय स्पर्शी गीत चलने लगा। टप्पा टप ख्याल, ध्रुपद, बंगला, हिंदी, संस्कृत। नए ठेके के समय नरेंद्र ऐसे ही सहज भाव में बोलकर साथ साथ ठेका आदि दिखा देते। एक ही दिन में कव्वाली, एक ताला, आड़ा ठेका, संगीत का एक ताल विशेष था, मध्यमान, यहाँ तक कि सुर फाँक ताल तक उसके द्वारा बजवा दिया। मित्र बीच बीच में चिलम भर कर नरेंद्र को पिलाता या स्वयं पीता, यह केवल इसलिए कि तबला बजाने में कार्य में थोड़ा अवकाश नहीं लेने पर हाथ टूट जाते या भय था। किंतु नरेंद्र के गान में उनका विराम नहीं। हिंदी का गीत होने पर नरेंद्र उनका अर्थ कहता देता, कहाँ से बीत गया पता ही नहीं। शाम से वही घर का नौकर एक टिमटिमाता दिया रख गया। क्रमशः रात के दिन 10 बजे दोनों व्यक्तियों को होश आने पर उन दिनों नियमानुसार विदा लेकर नरेंद्र खाना खाते पिता के घर चले गए। उनके मित्र ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार पढ़ने के समय नरेंद्र को उनकी बाधाएं होती थी। कहा नहीं जा सकता, किंतु उनकी बाधाएं क्यों न हो, नरेंद्र निर्विकार रहता था। श्री राम, जय राम, जय जय राम।